हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजेंद्र रेलवे वाले में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल पेज पंडित रिंकू तिवारी को फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे रेलवे और सरकारी नौकरी संबंधित पल पल का अपडेट आपको मिलता है। चलिए हम अपने टॉपिक बात करते हैं। पहले ये भर्ती आई है NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर अजमेर डिवीजन से है। स्टेशन स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट आमंत्रण सूचना हेतु निविदा एसटीबीए एक टेंडर के नाम से निकलता है। कुल मिलाकर कहने की ये बात है, अगर आप पार्ट टाइम रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या एक बिजनेसमैन है, आपको कुछ समय बचता है, आप पार्ट टाइम अगर जॉब करना चाहते हैं तो रेलवे में आप स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं। ये आपकी पोस्ट है स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट। आइए इसके किस किस स्टेशन पे है ये मैं आपको बताता हूँ। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से अजमेर मंडल की एनर्जी 6 श्रेणी होते हैं कि आपकी एएसबीटी टेंडर के अंदर आता है। ये निम्न स्टेशन में किस किस स्टेशन पे है, जिन भाई और बहनों के स्टेशन पास हो अपना ये वहां से वो कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कौन कौन से स्टेशन से हैं। धारेश्वर, लावलगढ़, सराय, रायगढ़ रोड, भीमल, नंगलीवास, मवाल, ये सभी स्टेशन जितने भी स्टेशन हैं ये सभी स्टेशन आते हैं। ये देखिए ये सारे स्टेशन हैं। हरिपुर, अमरापुर, करजोदा, इस सभी स्टेशनों पे है ये। कंप्यूटरीकृत आरक्षित टिकट प्रणाली यूटीएस से आरक्षित रेल टिकटों की बिक्री हेतु स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की चयन करने के लिए उल्लेखित शर्तें ऐसी शर्तें जो समय समय पर विहित की जाएगी। आप इच्छुक व्यक्ति दिनांक अपडेट देख सकते हैं 23/9/2025 ये लास्ट डेट है। निविदा के रूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठेके के प्रारंभिक कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। अब ये 3 वर्ष के लिए आपको यहाँ पे टाइप किया जाएगा रेलवे में। ये मौका सबसे अच्छा उनके लिए है जो पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, मतलब उनके पास टाइम है, पार्ट टाइम अपना जॉब कर सकते हैं। आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक एवं समय, आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक एवं समय आप दे सकते हैं 23/9/25 को 10 बजे, 23/9/25 को 15 बजे तक। 23/9/25 को इवेंट खुलेगा 10 बजे से, 23/9/25 को 3 बजे क्लोज होगा। मतलब आपको एक दिन का टाइम मिलेगा। 23/9/25 10 बजे से 3 बजे के बीच आप जाकर अपना वहाँ पे फॉर्मेट जमा कर सकते हैं। आवेदन खोलने के दिनांक और समय वही है, आपको बता दिया 23/9/25 3:30 तक ओपन रहेगा। आवेदन पत्र के संबंध में संपूर्ण जानकारी रेलवे वेबसाइट, आप इस वेबसाइट पर जाके अपने www.northwesternrailway.gov.in पर उपलब्ध है सभी। आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे मोर में सेक्शन जाएंगे तो आपको टेलीग्राम वीडियो का लिंक मिलेगा, उसमें आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो हम ये आपको जो पीडीएफ है वहाँ पे मिल जाएगा। आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर डिटेल पढ़ सकते हैं। निविदा संबंधी विवरण निविदा दस्तावेज उपलब्ध है जिसे बड़ी संख्या मंडल कार्यालय माहौल रोड अजमेर से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा फॉर्म एवं टेंडर संबंधित अन्य सभी विवरण रेलवे की वेबसाइट पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। आप इस वेबसाइट पर विजिट करके सभी डिटेल्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कौन कौन से स्टेशन पे हैं। धरवेश्वर NH6 24 घंटे की रिक्वायर है। जितने भी स्टेशन पे हैं सभी के लिए 24 घंटे आप जॉब कर सकते हैं। अर्नेस्ट मनी यहाँ पे देखो शो करते हैं 2000 रुपया, 2000 रुपया, 2000 रुपया, 2000। अब आपके मन में ये बात उठता होगा कि हम लोग क्या मतलब जो कमीशन होगा, जो आपका कमीशन होगा, कमीशन के रेट क्या होगा ना, ये आपके मन में आता होगा कमीशन रेट क्या होगा। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कमीशन रेट कितना होता है। अभी ये सभी टोटल में टोटल 38 स्टेशनों पे है। मैं दिखा सकता हूँ आपको 38 स्टेशनों पे जो इनके भाई बहनों को नियरेस्ट स्टेशन हो जहाँ जॉब करना चाहते हैं आप इसमें से चूज करके। देखिए एक बात है HDBO रिक्वायर्ड फॉर यहाँ पे आपको 24 घंटे सब जगह 24 घंटे, ऐसा नहीं कि आपको 24 घंटे करना ही होगा,
ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे जॉब करना ही होगा, ऐसा नहीं है। आप 4 से 5 घंटे भी कर सकते हैं, 2 से 3 घंटे भी कर सकते हैं, 5 से 6 घंटे भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना बचता है। कोई इसमें आपको मतलब नहीं कि आपको 8 घंटे देना ही देना पड़ेगा, नहीं। आप जितना वर्क करेंगे उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। चलिए, वही चीज़ यहाँ पे हिंदी फॉर्मेट में है, आप इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छी पॉइंट है। आपका एज कितना हो चाहिए? आवेदक की आयु दिनांक 23/9/25 को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब 23/9/25 को 18 कंप्लीट हो जाए। अंतिम एज का कोई इसमें बाउंडेशन नहीं कि लास्ट एज कितना होगा, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं लास्ट एज का। बस आपका 23/9/25 को 18 वर्ष, मिनिमम 18 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए। शैक्षिक योग्यता में आप देख सकते हैं कि कम से कम आपको मिनिमम 10th पास, 10th पास रखा गया है। 10th पास अगर पास है और 18 साल के हैं तो आप जॉब कर सकते हैं। ये है आपका 10th पास। कुल मिला के आपको आपका 10th पास योग्यता होना चाहिए, प्लस 23/9/25 को आपको 18 वर्ष के हो जाना चाहिए। अब आगे चलते हैं, और क्या लगेगा? चयनित प्रमाण पत्र। आवेदक संबंधित जिले के जिलाधिकारी, अपर जिला दंडाधिकारी, किसी भी से अपने मतलब पुलिस वाला जो होता है, जो पुलिस वाला बनता है, उसे चयनित प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिए। ये देखिए प्रस्तुत किया आपराधिक लंबित नहीं, बस वो चेक करते हैं कोई आपका आपराधिक आपराधिक मामला लंबित नहीं होना चाहिए। बस वो नॉर्मल एक प्रपोजल रहता है, कोई इशू नहीं है। आवासीय प्रमाण पत्र, अब इसका क्या होता है मैं आपको बताते हैं। आवेदक को उसी जिले डिस्ट्रिक्ट का निवासी होना चाहिए जिस स्टेशन। सबसे मेन पॉइंट तो भाई साहब यहाँ पे है, ये चीज आपका मेन पॉइंट है। आवासीय प्रमाण पत्र, आवेदक को उसी जिले का निवासी होना चाहिए जिस स्टेशन के लिए आवेदन दिया है। इसके लिए उसी जिले के डीएम, एसडीएम, बीडीओ, सीओ, तहसीलदार निर्गत स्थानीय नागरिक होने का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिस स्टेशन को आप चूज कर रहे हैं उस स्टेशन तक आप उसी जिले का होना चाहिए। ये करने की से अब यूपी में स्टेशन एमपी वाला बंदा आके जॉब का नहीं, ये आपको जो इसलिए दिया गया, जो पार्ट टाइम इसलिए दिया गया है, जिनके स्टेशन पास में है वही और वहाँ का मूल निवासी हो तो वो उनके लिए बेस्ट रहेगा ये जॉब, ये इसीलिए दिया गया है। आइए 5वें पॉइंट में क्या लिखा गया ये भी देखते हैं। शहरी आवेदक को अपने आवेदन के साथ 2000 का रुपये मूल्य की आवेदन की राशि जमा करने को, मतलब आपको जो आपसे कह सकती है ये राशि अजमेर मंडल किसी भी स्टेशन जारी मनी रसीद एमआर ये होता है। आप काउंटर पे जाएंगे, काउंटर पे 2000 का रसीद कटा के इस एप्लीकेशन से तो वहाँ को जाना पड़ेगा। भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी अन्य राष्ट्रीय बैंक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट करूंगी वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक ये है आपका वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर नाम से दे हो। अब ये डीडी भी बनवा सकते हैं। अब ये दोनों को, लेकिन आपको डीडी ज्यादा बेस्ट होगा मेरे ख्याल से। डीडी ये भी बेस्ट है, आप स्टेशन पे जाके भी आप इसका कटवा सकते हैं, वो भी बेस्ट है। आपको जो अच्छा लगे वो सही है। अधिकारी प्राप्त 5 दिनों के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं किया जाने पर आवेदक बैनर राशि ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। अगर आप सब कुछ ओके हो गया तो 5 दिन के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं तो आपका जो एडवांस मनी रहेगा, कॉस्ट मनी जिनके भी बोलते हैं, वो जब्त कर ली जाएगी। और कुछ नहीं इसमें, और मैं खास ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। एनर्जी स्टेशन के सफल आवेदक के ₹10,000 का ब्याज रहित वापस की जाने वाली जमानत राशि तैयार रखना होगा। रेलवे स्टेशन यूटीएस सिस्टम के द्वारा नगद जमा करना होगा। संविदा की अवधि समाप्ति पूर्ण होने के पश्चात जमानत राशि से लंबित बकाये समायोजित किया जाएगा, से बची एसटीबीए विक्रेता को वापस की जाएगी। आवेदक के साथ आवेदन को हाल का बना पासपोर्ट आकार
स्वप्रमाणित फोटो चिपकाना आवश्यक होगा। ये भी लाइन मतलब लेटेस्ट फोटो आपको लगाना पड़ेगा, लेटेस्ट जो होगा आपको लगाना पड़ता है। एच 8 नंबर पॉइंट लिखा है एचडीबीए स्टेशन के वर्तमान बुकिंग काउंटर से टिकट जारी करेंगे। ठीक है, एचडीबीए स्टेशन मास्टर को बेचे गए टिकटों के मूल्य एवं बिक्री का दैनिक आधार पर हिसाब किताब देंगे। क्या क्या एक्टिविटी होता है वो इनकी जो काउंटर होंगी वहां से आपको टिकट जारी करना पड़ेगा। आपको काउंटर भी दे देते हैं, बड़े स्टेशनों पर काउंटर नहीं मिलता तो आपको बाहर ही मशीन एटीएम मशीन लगा के चिप टाइप में देते हैं, उसी भी आप कर सकते हैं। अगर काउंटर मिल जाएगा तो काउंटर से आपको देना पड़ेगा। आपको जितने भी घंटे आप वर्क करते हैं उसका पूरा लिखी दैनिक आधार हिसाब किताब देंगे आप अपने स्टेशन मास्टर को, वहाँ पे स्टेशन मास्टर को देना पड़ेगा। एसटीबीए अब 10 नंबर पॉइंट देखिए, 10 नंबर पॉइंट, एसटीबीए को अधिकार प्राप्त होने के 40 दिनों के अंदर रेल प्रशासन के साथ करार करना होगा जिसमें निर्धारित खंडों के अनुसार उन्हें कार्य करना होगा। ठीक है, ओके। एसडीबीए के चयन का अर्थ यह नहीं माना जाएगा कि रेलवे में सरकारी नौकरी के हकदार होंगे। यह चयन पूर्ण रूप से संविदा पर आधारित होगा। फलतः एसडीबीए को रेलवे नौकरी, नियमित सेवा, बोनस, रेल पास जैसी कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। अब ये पद बढ़ गया, मतलब आप दावा नहीं, इस नौकरी में आप 10 अपने में 2-3 साल अगर दे दिए तो दावा नहीं कर सकते कि आपको सरकारी नौकरी इनका परमानेंट ही किया जाएगा। इसी साफ साफ इस लिख दिया कि आप दावा नहीं कर सकते क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट सुविधा संविदा पर आधारित हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। चूंकि एसटीबीटी का चयन पूर्ण रूप ठेके पर आधारित है तो किसी भी पक्ष की ओर से 30 दिनों के नोटिस पे इसे समाप्त किया जाता है। अगर आप सही से काम नहीं करते हैं तो स्टेशन मास्टर को अगर लगेगा कि आप सही से वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपको 30 दिन के अंदर नोटिस पीरियड देकर आपको 30 दिन का नोटिस पीरियड दे के वो ही निकालेंगे, डायरेक्ट नहीं कि नहीं आपका नहीं आना, ये आपके रूल में है। 30 दिन का आप नोटिस पीरियड मिल देंगे। आप चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं, क्या है आपका जो जिससे आपका मेन को लेना देना है, ये है स्लेब। स्लेब वन, मासिक बिक्री टर्नओवर रुपए में 1000 से अगर 20,000 तक आप टिकट बेचते हैं तो आपका मासिक कमीशन पैसा होता है 25%, कम से कम 2500 रुपया। अब स्लेब टू, इसमें 3 स्लेब बना दिए हैं। स्लेब वन एक से 20,000 कर दिए, स्लेब टू 20,000 से 1 लाख के बीच में कर दिए, आपको 15%। और स्लेब थ्री अगर 1 लाख से ऊपर 4% का ऑफर, प्रतिशत दोनों में जो कम हो मिलेगा। ठीक है, ऐसा अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप अगर छोटे स्टेशनों पे आप स्लेब वन में ही आएंगे, अगर छोटी स्टेशनों का पोस्टिंग है तो आप स्लेब वन में ही आएंगे। मीडियम स्टेशन पे तो स्लेब टू पे आएंगे, और जो बड़े स्टेशन है जहाँ टर्नओवर ज़्यादा ट्रेनें आती जा रही है वहाँ 3 पे आएंगे। उससे आप 25% मतलब 2500 रुपया तक की जा सकते हैं। और सब देख ही रहे हैं, अब हो गया कुछ नहीं इसमें। अभी आपको 15 पॉइंट पढ़ा देते हैं हम। एसटीबीए भारतीय रेल के प्रत्येक 8 घंटों पाली में कार्य करने वाले स्टेशन मास्टर सारे स्टेशन मास्टर के पास टिकट बिक्री में हुई आय को जमा करा देंगे। यह 8 घंटों की पाली कार्य 8 से 4 बजे, 4 से 24 और 24 से 8 बजे तक है। मतलब 3 इसमें रखा है। अब ये देखो डिपेंड करता है आपके स्टेशन मास्टर के ऊपर कि आपको किस किस उसमें पाली में करना है, उस हिसाब से एडजस्ट कर दीजिएगा जैसा भी हो। अब सीधा आते हैं, अब देखिए अब सब इसमें लिखा हुआ है। अब इसका आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन आप किस प्रकार से एप्लीकेशन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ जाके आप एप्लीकेशन अपनी पीडीएफ डाउनलोड करो। मैंने एक्सर वन एंड एक्सर टू जितना भी आपको अटैचमेंट क्या है सब कुछ डिटेल रहेगा। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें और अपने दोस्तों को भी बताएं।